जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, वो लगातार ट्विटर पर भी ट्रेंड करा रहे हैं, लगातार व्हाट्सएप पर भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, फेसबुक पर भी कर रहे हैं, पर अभी कुछ उसका असर नज़र नहीं आता है। असर जो नज़र आएगा वो कैसे आएगा कि नौजवान को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। आखिर नौजवान कब तक इंतजार करेगा? नौजवान को क्या समझ में नहीं आ रहा कि 6 साल में तुम्हारा पूरी तरह से एक तरह से तुम्हारे जीवन को ही खत्म कर दिया। नौकरी की तो बात ही छोड़िए, छोड़ा ही कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने छोड़ा ही कुछ नहीं है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो मोदी सरकार के खिलाफ नौजवानों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे, अपनी लड़ाई ईमानदारी से नहीं लड़ेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। केवल ये लाइट जला के, मोमबत्ती अगरबत्ती जला के, दिए जला के, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, एक विरोध दर्ज हो रहा है, लेकिन इस विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं समझता हूं शायद ये सबसे सही समय है जिस समय मोदी सरकार के खिलाफ हर किसी को खुल के सामने आना चाहिए। और जो नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनको तो विशेष रूप से, क्योंकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि पिछले 4-5 साल से लगातार कुछ नौकरियां निकलती हैं। इस साल नौकरी निकली, अगली साल में उसका जो है एग्जाम होगा, फिर उससे अगली साल में जाके उसका रिजल्ट आएगा और अपॉइंटमेंट अब तक नहीं मिलेगा। कितनी ही नौकरियां हैं जो यूं ऐसी पड़ी हैं। अगर सरकार ईमानदार होती, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आज की तारीख में जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकारों में 1,25,00,000 से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर सरकारों को वो नौकरियां देने वाली बात होती तो 1,25,00,000 में तो किसी की दिक्कत ही नहीं, तो सैंक्शन है, अप्रूव्ड है। इसके लिए तो कोई कानून भी नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, केवल जगह निकाल के भरनी ही तो है, लेकिन नहीं भरी। और आप देखिए कि एक उदाहरण आपको देता हूं रेलवे का। रेलवे का जो चेयरमैन है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, वो कहते हैं कि 1,40,000 नौकरियां रेलवे में निकली और उनके लिए 2,42,00,000 यानी लगभग 2.5 करोड़ जो है उसके लिए वो आए हैं। उससे 500 रुपए लिए गए, तो मतलब आप मानिए कि 1,250 करोड़ रुपए रेलवे ने कमा लिए बैठे बैठे, केवल एग्जाम के नाम पर जगह निकाल के। और अब ये भरी कैसे जाएंगी? रेलवे मंत्री कहते हैं, पीयूष गोयल कहते हैं कि 4 लाख रेलवे में नौकरियां हैं, और अब जो सारी स्थिति आ रही है वो कह रहे हैं कि 6 लाख नौकरियां जो है खत्म की जाएंगी। रेलवे में 6 लाख पद जो है खत्म किए जाएंगे। तो जब 6 लाख पद तुम खत्म कर रहे हो, तो 4 लाख या 1 लाख भरोगे कैसे? तो नौजवान को समझ में नहीं आ रहा। नौजवान को समझ में आना चाहिए कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, तुम्हारा उल्लू बनाया जा रहा है, तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है और तुम्हारा शोषण किया जा रहा है। और तुम कितनी भी तैयारी कर लो, कितने भी कंपटीशन दे लो, कितने भी कमरों में और हॉस्टल्स में बैठ के पढ़ाई करते रहो, कोचिंग करते रहो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। अगर होगा तो इस सरकार को इस देश से उखाड़ के फेंकना होगा, और एक अच्छी सरकार, अच्छे लोग आएंगे राजनीति में, तब जाके माहौल बदलेगा, तभी लोगों को रोजगार मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। मोदी है तो आप मान लीजिए कि आपको रोजगार मिलने की तो बात छोड़िए, रोजगार आपका खत्म होगा। अभी जो आ रहा है, एक और न्यूज आ रही है, आपको देखे होंगे कि जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक में से 30,000 लोगों की नौकरियां खत्म होने जा रही हैं। उन लोगों को वीआरएस की बात की जा रही है। और आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल में 90,000 लोगों ने उसके लिए अप्लाई भी कर दिया वीआरएस के लिए, उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो क्या हालत है देश के, आप समझ सकते हैं। तो नौकरियां नहीं मिलने जा रही। किसी भी नौजवान को, बेरोजगार को इस बुलावे में नहीं रहना चाहिए। ये बत्ती जला के बंद करें, संगठन बना के बाहर निकलें और सड़क पर निकलें। इस देश में इस सरकार को खत्म करने का समय अब आ चुका है। लेकिन सरकार तो कह रही है निजीकरण कर रहे हैं हम, रोजगार बढ़ेगा, अवसर बढ़ेगा। तो मुझे आप ये बताइए कि जहां जहां निजीकरण किया है वहां कितना रोजगार बढ़ा है। और अब तो निजीकरण क्या, अब तो सब कुछ ही ध्वस्त हो गया है। जो वो है फैक्ट्रियां हैं, उन पर लगातार ताले लग रहे हैं। चाहे वो आप नोएडा देख लीजिए, चाहे खुद दिल्ली देख लीजिए, इवन आप महाराष्ट्र बॉम्बे देख लीजिए, जहां पे बहुत बड़ा उद्योग का वो है। कौन सा ऐसा देश है, वो प्रदेश है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे रोजगार आपको मिल रहे हैं? आपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स खत्म कर दी। जिनको आप देने जा रहे हैं वो रोजगार देंगे, वो 8 घंटे की जगह 14 घंटे आपसे काम लेते हैं, और उसके बाद में भी नौकरियां निकाल रहे हैं। ये जो अभी गई है 50 लाख नौकरियां, जो सैलरीड क्लास की हैं, यानी जिनको बंधा हुआ वेतन मिलता था, वो कौन सी हैं? वो वही तो हैं जो नौकरियां ऑलरेडी थी, निजी क्षेत्र में थी। अब जब इसके बाद में, कोरोना के बाद में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोली हैं, तो जब काम ही नहीं है, जब उद्योग धंधे चल ही नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही खत्म हो